गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होंगी। आज हम कक्षा 8वीं की कविता जो है, कविता 6वीं, जिसका नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो पहले आपको बता दूं, कविता के जो लेखक है उनका नाम है रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय मैं आपको थोड़े में बताऊंगा कि जो शर्मा जी थे वे 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं में अर्थात अखबारों में काम करते थे और उन्होंने उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों के माध्यम से किया गया। और अब हम देखते हैं पद्य संबंधित थोड़ा सा कि इस कविता के अंदर आखिर बताया क्या है। इस कविता में बताया गया है कि जो ये कविता दी गई है वो क्या है, एक प्रकार की गज़ल। गज़ल क्या होती है? शेरो शायरी जो रहती है उसमें के शेरों का समूह। शर्मा जी ने प्रेम से बोलना सीखिए, सही समय पे बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, यानी मोटिवेट किया उन्होंने। उनका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार हमें आक्रोश भी प्रकट करना जरूरी है। आक्रोश यानी क्रोध। मनुष्य को कभी कभी क्रोध प्रकट करना पड़ता है। चलो अब हम आगे की कविता देखते हैं पंक्ति के अनुरूप। देखो आगे की पंक्तियां है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि हमें हमारी वाणी के अंदर मिठास पैदा कर देनी चाहिए, हमने मधुर भाषी बन जाना चाहिए। देखो अगर हम मीठा बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। तो कवि कहना क्या चाहते हैं, वाणी में शहद घोलना सीखिए। मानव ने क्या करना चाहिए, हर मनुष्य ने अपनी वाणी शहद के समान मीठी कर लेना चाहिए और ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यानी मनुष्य ने प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। अब प्यार से बोलने के फ़ायदे क्या है? प्यार से बोलेंगे तो हम झगड़े झांसे नहीं होंगे। जो दोस्त मित्र अगर एक दूसरे को प्यार से बोल रहे तो उनकी मित्रता और भी गहरी हो जाएंगी। अब आगे की पंक्ति पे चलते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पे खोलना सीख लीजिए। देखो मनुष्य ने क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जब चार लोग जो आपस में बात कर रहे, सलाह मशवरा कर रहे, उस समय हमने कभी भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए। हमारा कभी भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए। उस समय चुप रहना ही सही बात होती है। अगर दोस्त है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम दोस्तों के साथ है, ऐसे अवसर आते हैं, उस अवसर पे हम लोग क्या करते हैं, आपस में चर्चा करने लगते हैं। उस चर्चा के कारण क्या होता है, आपस में ही हमारे बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसलिए कवि क्या कहना चाहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे, जुबान वक्त पर खोलना सीखिए। और वक्त आने पे हमने हमारा जुबान को खोलना भी चाहिए। आगे की पंक्ति देखो, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। अभी देखो कवि कितना अच्छा उदाहरण देना चाहते हैं, कितना अच्छा उदाहरण हमको इसमें मिलता है कि हमें अगर कुछ बोलना है तो कई बार हम क्या होता है, क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, माता पिता से भी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। यह सबसे गलत होता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब हमें बोलना है तो हमने वो शब्दों को तोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हो सही है कि नहीं है। कुछ भी अगर आपको कहना है तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी बातों से दूसरे को दुख पहुंच जाए। ये हमने समझ लेना चाहिए कि कैसा होता है मालूम है क्या, जो हमारे शब्द निकलते हैं वो तलवार के घाव के समान हो जाते हैं। तलवार के घाव कैसे रहते, देर सवेर भर जाते, बहुत समय लगता है उसको। और कभी कभी हमारे शब्द एक कटु वाणी के समान भी हो जाते हैं। हमारी कटु वाणी क्या करती है, सामने वाले में घाव कर देती है, सामने वाले के हृदय में घाव पहुंचा देती है, जो घाव कभी भी भरता नहीं। इसलिए कभी कहते हैं कि हमें कुछ भी बोलने के पहले सोच समझकर ही बोलना चाहिए।
चलो आगे की पंक्तियाँ देखते हैं हम। तू तड़ाका हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखो कवि क्या कहना चाहते हैं, कई बार हमारे बीच में कैसी होती है वैचारिक मतभेद, हम एक दूसरे के हमारे विचार कई बार नहीं मिलते, जिसके कारण क्या होता है तू तड़ाका हो जाता है, तू मैं हो जाती है और आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, पत्ते आरोप लगा देना शुरू कर देते हैं। तो कवि ऐसी स्थिति में संभालने के लिए ऐसी स्थिति को संभालने के लिए कवि कहते हैं कि कई बार हमने अपने आप को टोकना सीख लेना चाहिए। उस समय हम लोगों ने अपने आप को रोक लेना चाहिए, हमारे भावनाओं को रोक लेना चाहिए और हमने शांत हो जाना चाहिए। आगे की पंक्ति देखिए, पटाखों की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो कवि क्या कहना चाहते हैं, कई बार हम पटाखे की तरफ फटने लगते हैं ना, हम बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आने के बाद में हम अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, है क्या नहीं। और उससे क्या हो जाता है हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए कवि क्या कहना चाहते हैं, पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। हमने एक प्रकाश के समान कार्य करना चाहिए, जो क्या करता है प्रकाश फैल जाने के बाद में उचित विचारधारा भी निर्माण हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के विचारों को सुनते नहीं, क्रोध में आकर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो कवि इसलिए कहते हैं कि पटाखे की तरफ फटने से अच्छा क्या करना चाहिए, हमने रोशनी के रंग घोलना सीखनी चाहिए। हमने हर जगह प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए, यही हमारे लिए भी उचित होता है। आगे देखो, कटु वचन तो सदा बोलते हैं काटे, मीठे बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। देखो कवि क्या कहते हैं कि कई बार क्या होता है कटु वचनों के कारण हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं और दूसरों के मन में हमारे लिए द्वेष की भावना निर्माण हो जाती है। तो कवि क्या कहते हैं, दूसरे के हृदय में हमने कटु वचन के बीज नहीं बोना चाहिए। हमने सभी से प्रेम पूर्वक मीठे तरीके से, मधुर तरीके से उनसे बातें करना चाहिए। देखो अभी एग्जाम्पल बताया इन्होंने कि कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। अगर हमारे वचन अगर कड़ू है तो लोगों के मन में हमेशा कांटे के समान हम चुभते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी बोली मीठी है तो हम लोगों के मन में जो फूल होते हैं, फूल के पौधों के समान, जो फूल के पौधों के गुल होते हैं उसके समान मिठास पहुंचाएंगे। आगे की पंक्तियां देखो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कवि क्या कहते हैं कि बात बेबात, कई बार कैसा हो जाता है हम लोग बातचीत करते रहते हैं और बातचीत करने के कारण क्या होता है कभी कभी ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में आ जाता है कि हमको उसकी बात या उसकी बात हमको बुरी लगने लगती है, चुभने लगती है। तो उस समय हमने क्या करना चाहिए, कवि कहते हैं कि उस समय हमने क्या करना चाहिए कि प्यार से उस बात को मोड़ लेना चाहिए कि जिससे उसे भी बुरा ना लगे और हमें भी बुरा न लगे। तो आखिरी की अंत पंक्तियाँ, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो कवि कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा नहीं कहना चाहते कि तुम हमेशा ही चुप बैठो, लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है, कोई अन्याय कर रहा, कोई अत्याचार कर रहा, तो उस समय हमने चुप नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियों में डट कर सामना करना चाहिए और उसका जोरदार विरोध कर लेना चाहिए। उस समय हमारा होठों को सीकर बैठना गलत होता है, क्योंकि अन्याय सहन करना अन्याय के समान ही कहलाता है। चलो समझ में आया होगा। ओके बाय।